हे गाइस, वेलकम बैक टू रॉकेटरी ड्रीमर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इससे पहले हमने लैंडर के पेलोड के ऊपर एक वीडियो बनाई थी। रंभा उस पेलोड का नाम था। दरअसल रंभा का फुल फॉर्म है रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आइनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है जिस पर काफ़ी अच्छे खासे व्यूज़ और रिस्पॉन्सेज मिले। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए इसी सीरीज़ की एक दूसरी वीडियो बनाई जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोवर के एक पेलोड के ऊपर। गौर कीजिएगा, पिछली वीडियो जो थी उसमें हमने लैंडर के पेलोड के ऊपर बात किया था। इस वीडियो में हम रोवर के एक पेलोड के ऊपर बात करने वाले हैं। दरअसल दोस्तों, रोवर के ऊपर एक पेलोड है जिसका नाम है LIBS। LIBS का फुल फॉर्म है लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। तो ये जो लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप या स्पेक्ट्रोस्कोप जो है, ये एक पावरफुल एनालिटिकल टेक्निक है जो अलग अलग एलिमेंट्स को डिटेक्ट करने तथा कैरेक्टराइज करने में काफ़ी सक्षम है। या मतलब बेसिकली एक पावरफुल टेक्निक है जो किसी भी कैरेक्टर मतलब किसी भी मटेरियल को कैरेक्टराइज करता है तथा डिटेक्ट करता है। LIBS ये काफ़ी इजी सा मेथड है जो मतलब डिटेक्ट करने के लिए किसी भी मटेरियल को और कैरेक्टराइज करने के लिए। इसमें क्या किया जाता है ना कि एक हाईली एनर्जेटिक लेजर पल्स को छोड़ा जाता है किसी भी सरफेस पर, भले ही वो सरफेस सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैशियस हो या कोई क्लाउड हो वगैरह हो। तो उस पर एक हाईली एनर्जेटिक पल्स को छोड़ा जाता है। उसके बाद वो पल्स जो है ना, वो पल्स उस पार्टिकल्स, उस सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल है, उस सरफेस में जो पार्टिकल है उस पार्टिकल से टकराती है, उसमें रिफ्लेक्शन होता है और फिर से वो पल्स को कलेक्ट किया जाता है। आई गेस यहाँ मतलब इस आर्टिकल में क्लियरली मेंशन नहीं कि उस मतलब पल्स को फिर से मतलब कैच किया जाता है, उस सिग्नल को फिर से कैच किया जाता है, या क्लियरली मेंशन नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ ये लिखा है कि वो जो पार्टिकल्स है उस मतलब सरफेस पे, तो वो क्या होता है ना कि जब भी पल्स हम छोड़ते हैं तो उस सरफेस में जो पार्टिकल्स है, तो उस सरफेस में कुछ ऐसे पार्टिकल्स होंगे जो लाइट को एब्जॉर्ब करते, कुछ ऐसे पार्टिकल्स होंगे जो लाइट को रिफ्लेक्ट करते। तो इन सारे ग्राफ्स को जब हम वेवलेंथ पर डालते हैं, वेवलेंथ अगर आपको याद होगा तो इन सारे ग्राफ को LIBS के ग्राफ मतलब LIBS के डाटा को जब हम ग्राफ में डालते हैं वेवलेंथ के, तो हमें क्लियर कट वेवलेंथ मिलती है, जिस वेवलेंथ के अनुसार हम ये अनुमान या ये मतलब सोच सकते हैं कि ये एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट होगा। तो समझे आप अभी जाकर कि क्या ये कैसा काम करता है। मतलब एक लेजर छोड़ी जाती है किसी भी सरफेस पर, भले ही वो सरफेस सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैशियस हो या कोई क्लाउड हो। उसके बाद वो लेजर टकराकर वापस आती है आई गेस। उसके बाद वो जो ग्राफ या वो जो डाटा हमें मिलता है, उस डाटा को हम वेवलेंथ के ऊपर डालते हैं। फिर हमें कुछ ऐसे कलर्स मिलते हैं जो कलर्स अप एंड डाउन होते रहते हैं। आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद आपको पता ही है कि हर एक एलिमेंट हर एक प्रकार का कलर या रे एमिट करता है। एमिट मतलब उसके ऊपर गिरेगा तो ये एमिट करेगा, खुद से एमिट नहीं कर सकता। तो मतलब हर एक एलिमेंट कलर एमिट करता है, रे छोड़ दीजिए आप, कलर एमिट करता है। तो उसी चीज़ को देखते हुए हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि भैया अगर हम रेड कलर सोडियम का पकड़े तो इस ग्राफ में हमें यहाँ सोडियम दिखता है, मतलब यहाँ रेड कलर दिख रहा है, तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ सोडियम सबसे ज़्यादा है, मतलब प्रेजेंट है। तो वही इसलिए ये यूज़ में लाता है। सो होप आपको समझ में आ चुका होगा कि फॉर एग्जांपल हम इस जगह पर LIBS की टेस्टिंग कर रहे हैं, यहाँ पल्स छोड़ी, हमें यहाँ से कुछ आउटपुट मिला, कुछ डाटा मिला। इस डाटा को हमने हमारे वेवलेंथ का जो चार्ट है या ग्राफ है उस पर मतलब डाला, उसमें डाला। उसके बाद वो प्रोसेस हुआ। प्रोसेस होने के बाद अगर हम पकड़े कि सोडियम का कलर रेड है या ग्रीन पकड़ लो आप, तो उस वेवलेंथ में जहाँ भी हमें रेड या ग्रीन कलर देखने को मिलेगा तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इस जगह पर सोडियम सबसे ज़्यादा है, या वहाँ थोड़ा सा कम मिला ये रेड और ग्रीन कलर, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ मीडियम में है, और यहाँ हमें दिखा ही नहीं उस पॉइंट पर, तो समझिए कि यहाँ सोडियम है ही नहीं। तो कुछ इस प्रकार ये LIBS काम करता है। ये मतलब शॉर्ट में बताओ तो थोड़ा सा मैनुअल भी है और थोड़ा सा मतलब इजी सा भी है। पर हाँ, यहाँ थोड़ा सा आपको हल्का सा दिमाग लगाना पड़ता है, क्योंकि हर एक एलिमेंट एक यूनिक एमिशन करता है अलग अलग स्पेक्ट्रम में। मतलब
उनका जो एमिशन है अलग अलग स्पेक्ट्रम में किया जाता है, मतलब एक एलिमेंट अलग अलग स्पेक्ट्रम में एमिट करता है लाइट को। तो इसी लाइट, मतलब यही लाइट जो अलग अलग स्पेक्ट्रम में एमिट की जा रही है वो डिटेक्ट करता है LIBS, यानी कि एक लेज़र डाली एक पर्टिकुलर सरफेस पर। उस सरफेस में जो पार्टिकल्स है उन पार्टिकल्स ने डिफरेंट लाइट को एमिट किया अलग अलग स्पेक्ट्रम में। फिर LIBS ने ये चीज़ फिर से नोटिस की कि ये यहाँ मतलब रिफ्लेक्ट हो रहा है, ऑब्जर्व हो रहा है, जो भी हो रहा है। फिर एक यूनिक एलिमेंट ने, मतलब जो भी एलिमेंट हो पकड़ लो आप, सोडियम पकड़ लो आप, कोई भी एलिमेंट पकड़ लो यार, बार बार सोडियम क्यों आ रहा है मुझे पता नहीं अभी। तो ये जो लाइट है, लाइट किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट ने आप समझ लिए कि एमिट की किसी और स्पेक्ट्रम में, मतलब स्पेक्ट्रम मतलब वही कलर्स वगैरह होते हैं वो। एंड देन LIBS इस चीज़ को देखता है, इसको सेंस करता है, सिग्नल को हमारे कंप्यूटर में भेजता है, कंप्यूटर इसको प्रोसेस करता है और हमें एक वेवलेंथ का जो चार्ट है उस प्रकार से हमें ये डाटा मिलता है। और इसके बाद जो ये पूरा प्रोसेस है वो ख़त्म होता है और हमें क्लियरली डाटा मिलता है वेवलेंथ के थ्रू, मतलब इस चार्ट के थ्रू। तब जाकर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ ऐसा एलिमेंट है, यहाँ ये है, क्योंकि हर एक एलिमेंट का स्पेक्ट्रम अलग होता है। तो वही, जैसे कि विजिबल स्पेक्ट्रम अलग है, तो यार वही बोल रहा था मैं। एनीवेज, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।